हया के मुंह पे जोरदार पड़ने वाले तमाचों की गूंज ने सबके दिलों को ठंडक पहुंचा दी है और सबको इतना इल्म हो चुका है कि नहीं भाई वाकई में कुछ ना कुछ तो है जो इसका पोल अब खुल चुका है। यानी कि मामला काफ़ी ज़्यादा संगीन हो चुका है। जो हरकत इसने साइमा के साथ की है वो हरकत नाकाबिले बर्दाश्त थी और सब कुछ खुल के सामने आ ही गया है। लेकिन ये सब कुछ काफ़ी जल्दी आ गया है। इसका मतलब है कि ये अभी और मज़ीद चालें चलेगी, तो इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो ये माफ़ी माँग लेगी और कहेगी कि मैं सबसे माफ़ी माँगती हूँ। जो कुछ मैंने किया है मुझे अपनी गलती का बहुत ज़्यादा एहसास है। लेकिन असल में इसको कोई एहसास-वेहसास नहीं हुआ है, बल्कि इसकी दुश्मनी की आग मज़ीद ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि इसको तो पता है कि इस चीज़ का फ़न क्या है, किस तरीके से चेहरे को बदलना है। ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझती है ये, जिसकी वजह से सारी चालाकियाँ शुरू कर दी हैं इसने। आप देखेंगे कि इरम कहती है कि मैं तुम्हारे राज़ को कभी फ़ाश ना करती, अगर तुम साइमा भाभी के साथ ये सारा ज़ुल्म ना करती। तुमने वाक़ई में उसके साथ बहुत बड़ा ज़ुल्म किया है और तुम्हें ये बात जान लेनी चाहिए। लेकिन शायद तुम्हें इन सब चीज़ों की समझ नहीं आ रही और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे हम सब तुम्हारे दुश्मन हैं, लेकिन ऐसा असल में कुछ भी नहीं है। इन बातों को समझने की कोशिश करो। तुमने वाक़ई में बहुत गलत किया है सब कुछ। लेकिन जी आप देखेंगे कि साइमा कहती है कि इस हरकत के लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। पता नहीं क्या तरीके कर कर के तुम अपना बेड़ा गर्क कर चुकी हो और अब दूसरों का भी कर रही हो। ये जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है ना, सब तुम्हारी अपनी करनी है। तो इसलिए बेहतर यही है कि किसी वो को भी इस चीज़ का कसूरवार मत ठहराओ और बेहतर यही है कि अपने दिमाग से ही चलती रहो। क्योंकि अब तुम्हारा इस घर में रहना बिल्कुल मुश्किल हो गया है और मैं तुम्हारे साथ एक पल नहीं रह सकती। घटिया हरकत तुम्हें कैसे कर सकती हो? लेकिन जी आप देखेंगे कि उसको इन सब बातों का कोई असर नहीं होगा। वो कहेगी कि जो कुछ भी है मैं ही ठीक हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। जो कुछ भी हुआ सो हुआ, क्योंकि इस तरह के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वक्ती परेशानी है, लेकिन ये फिर से वही हरकतें करेगी और कभी बाज नहीं आएगी, क्योंकि अब उसके इरादे मज़ीद पक्के हो चुके हैं और मज़ीद बदला लेने की तरफ वो आ चुकी है। उसको ऐसा लग रहा है कि अब बदले के अलावा और कोई चांसेस बाकी नहीं है। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ अब इन लोगों का कबाड़ा ही करना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना। रिफ़त कहती है कि तुम्हें शर्म ना आए ये हरकतें करते हुए? तुम अपना घर तो बसा ना पा रही हो, लेकिन इसके बावजूद तुमने क्या किया? इरम कहती है कि जो जिसने करना था सब कुछ उसके सामने आ चुका है, इसलिए किसी को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारा तकदीर का खेल है, तो इसलिए इन सब बातों की टेंशन ना लें। अब टेंशन उसको लेनी है जिसने हम सबको टेंशन दी है। तो बेहतर यही है कि अब इन बातों की परेशानी ना ली जाए और अपने ज़हन से सारी फ़ज़ूलियात को निकाल दिया जाए, क्योंकि अब हया का बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। और सबसे बढ़कर खुशी की बात ये है कि मुमानी जान के सामने इसकी सारी असलियत खुल के सामने आ गई है। हमारे ऊपर तो इसकी असलियत पहले ही यहाँ थी, लेकिन अब जाकर सबको पता चल जाएगा कि आखिर इसने क्या किया है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मुमानी जान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर कुछ हो जाता ज़रार तो साइमा का क्या बनता। मैं कभी भी अपने आप को माफ़ ना कर पाती, क्योंकि आगे से ज़रार कहता है कि मुझे पहले ही मोहतात रहना चाहिए था। मुझे बार बार यही बात कहती थी कि हया से बच के रहना, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया कि हया अपने मकसद को हासिल करने के लिए इस हद तक जा सकती है कि वो किसी की जान तक ले सकती है। हया के पास सिवाय ज़िल्लत के अब कुछ भी नहीं। हया की मुद्दत लगता है यहीं तक थी। किस तरीके से चालाकी दिखाती दिखाती सारा कुछ अपना खुलखुला गया। कुछ समझ भी नहीं आई उसको कि आखिर कैसे रोके। ये लड़की जो आज तक अपने आप को बड़ी ही कुछ चालाक मास्टरमाइंड समझ रही थी, उसको ऐसा लग रहा था कि इसके पास हर मसले का हल है, वो हर चीज़ को हैंडल कर सकती है। आज अपनी ही नज़रों में गिर गई कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ। सारी सच्चाइयाँ खुल के सामने आ गई।
अपने आप को ज़ाहिर करवाने की कोशिश की जा रही थी कि वह बहुत एक नेक खातून और एक सच्ची खातून है। लेकिन राह रास्त पर उसको इरम ले आई और उसकी सारी सच्चाई खोल के रूहान के और उसकी माँ के सामने रख दी। रूहान जो कि आंखें बंद करके उस पर यकीन करता था और उसको ऐसा लगता था कि हया से ज़्यादा हया वाला और पाकीज़ा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हया जो कि अपने मास्टरमाइंड से सबका दिल पिघलाती रही, सबको अपनी तरफ माइल करती रही, लेकिन आज मरिया मेट हो रही है और ज़ारों कतार रो रही है। इरम कहती है कि मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी। देखो, मैं चाहती थी कि तुम्हारा घर बस जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन तुमने जो हरकत साइमा भाभी के साथ की है ना, इसके बाद मैं तुम्हें कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी और तुम्हारा साथ नहीं दूँगी। अब मुझे ये सारा खेल तमाशा तुम्हारा खोल के सबके सामने रखना ही होगा। साइमा कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि कोई इंसान अपने हसद में इतना भी गिर सकता है कि वो कुछ भी ना सोचे ना समझे, सब कुछ अगले बंदे का ख़त्म कर डाले। यही हाल इस औरत ने किया है। आखिर किस जन्म का बदला लिया है इसने मुझसे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि हया की सारी चालाकियाँ अब खुल के सामने आ गई हैं। मुबारक मजदूर काफ़ी गुस्से में आ चुकी है और कहती है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है, इस कदर घटिया हरकत तुम्हें कैसे कर सकती हो। लेकिन जी, आप देखेंगे कि उसको इन सब बातों का कोई असर नहीं होगा। वो कहेगी कि जो कुछ भी है मैं ही ठीक हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, जो कुछ भी हुआ सो हुआ, क्योंकि इस तरह के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वक्ती परेशानी है, लेकिन ये फिर से वही हरकतें करेगी और कभी बाज नहीं आएगी, क्योंकि अब उसके इरादे मज़ीद पक्के हो चुके हैं और मज़ीद बदला लेने की तरफ वो आ चुकी है। उसको ऐसा लग रहा है कि अब बदले के अलावा और कोई चांसेस बाकी नहीं है। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ अब इन लोगों का कबाड़ा ही करना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना। रिफ़त कहती है कि तुम्हें शर्म ना आए ये हरकतें करते हुए? तुम अपना घर तो बसा ना पा रही हो, लेकिन इसके बावजूद तुमने क्या किया? इरम कहती है कि जो जिसने करना था सब कुछ उसके सामने आ चुका है, इसलिए किसी को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारा तकदीर का खेल है, तो इसलिए इन सब बातों की टेंशन ना लें। अब टेंशन उसको लेनी है जिसने हम सबको टेंशन दी है। तो बेहतर यही है कि अब इन बातों की परेशानी ना ली जाए और अपने ज़हन से सारी फ़ज़ूलियात को निकाल दिया जाए, क्योंकि अब हया का बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। और सबसे बढ़कर खुशी की बात ये है कि मुमानी जान के सामने इसकी सारी असलियत खुल के सामने आ गई है। हमारे ऊपर तो इसकी असलियत पहले ही यहाँ थी, लेकिन अब जाकर सबको पता चल जाएगा कि आखिर इसने क्या किया है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मुमानी जान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर कुछ हो जाता ज़रार, तो साइमा का क्या बनता। मैं कभी भी अपने आप को माफ़ ना कर पाती, क्योंकि आगे से ज़रार कहता है कि मुझे पहले ही मोहतात रहना चाहिए था। मुझे बार बार यही बात कहती थी कि हया से बच के रहना, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया कि हया अपने मकसद को हासिल करने के लिए इस हद तक जा सकती है कि वो किसी की जान तक ले सकती है। हया के पास